जब जब टीम इंडिया को न्यूजीलैंड पीटता है, जब जब हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट 200 से ऊपर रन की पार्टनरशिप होती है, जब जब डैरल मिचेल सेंचुरी लगाते हैं, तब तब मुझे याद आता है कि एक था मोहम्मद शमी जो आता था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट चटकाता था। एक था मोहम्मद शमी जिसके आगे न्यूजीलैंड के बॉलर ऐसे नाचते थे जैसे न यानी कि सपेरे के सामने नागिन नाचती है। भाई वही था ना, शामी की बॉल नहीं थी, वो बीन बजाते थे। शामी वो सपेरे थे जिनके आगे कीवीज नाचा करते थे। और अब आलम ये हो रहा है कि हमारे हर्षित राणा 3 विकेट चटकाते हैं, लेकिन 10 ओवर में 84 रन दे जाते हैं, 200 रन की पार्टनरशिप हो जाती है। सिराज इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट नहीं निकाल पाते हैं, है ना। अर्शदीप सरदार जरूर है, पार्टनरशिप ब्रेक जरूर की, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। वो वाला भी तो हिसाब हुआ। और ऐसे मुझे लगा कि लाला कहाँ रह गए। और क्यों मोहम्मद शामी को आप अंदर नहीं लेकर आते हो? क्योंकि टीम इंडिया जिस तरीके से विकेट लेने के लिए स्ट्रगल करती है, जिस तरीके से शुभमन गिल आकर पोस्ट मैच में पिछले बार बोले थे कि भाई 10-20 रन का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं चटकाएंगे तो फिर हम मैच नहीं जीत सकते। और वही चीज हो रही है। लगातार टीम इंडिया एक तरीके से फेल हो रही कि वो मिडिल ओवर में विकेट निकाले। और जितनी बार ये होता तब याद आता है कि कैसे मोहम्मद शमी इसी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट ले गए थे, कैसे इसी डैरल मिचेल को मोहम्मद शमी ने आउट किया था वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में। केन विलियमसन का विकेट चटकाया था। मतलब सवाल तो आएगा ना, आपने प्रसिद्ध कृष्णा को 2 मैच खिलाए, तीसरे में आप अर्शदीप को ले आए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट वही का वही है कि आपको मिडिल ओवर में विकेट नहीं मिले। मैं यहाँ पर हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस खिलाड़ी की जो आप कम से कम 2027 के वर्ल्ड कप तक खिला सकते हो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, इनका मानना है कि भाई अब इस खिलाड़ी में वो बात नहीं रही, है ना। उनको लगेगा कि शामी आ गए तो फिर वो तो तिकड़ी बन जाएगी ना, रोको और शामी के साथ में ये पुराने वाले एक साथ हो जाएंगे, फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे। भाई जब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आपको एक सीनियर बॉलर चाहिए था, एक सीनियर लीडर चाहिए था। और मोहम्मद शमी एक कमाल के लीडर हैं, आप लेकर तो आते, लेकिन नहीं। आपने हर्षित राणा को मौका दिया, आपने सबको मौका दिया, लेकिन मोहम्मद शमी आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए कि इंजर्ड है, जबकि उस बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 20 इनिंग के अंदर 50 विकेट चटकाए हैं। 6 मैच के अंदर 14 विकेट विजय हजारे ट्रॉफी में आपने नहीं खिलाया। 7 इनिंग के अंदर 20 विकेट रणजी ट्रॉफी में आपने नहीं खिलाया। आपने साउथ अफ्रीका सीरीज में सिलेक्ट नहीं किया, आपने न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं सिलेक्ट किया। आपने शामी का ओडीआई करियर नहीं बल्कि क्रिकेट करियर खत्म कर दिया, इसलिए ताकि आप मिडिल ओवर में विकेट ना निकाल सकें। ये सवाल मेरे मन में रहता है, ये सवाल हर बार निकल कर आएगा कि शामी के साथ क्या किया गया और शामी के बाद इंडिया का क्या हुआ। क्योंकि आप रेगुलर बैक टू बैक मैचेस में फेल हुए हो मिडिल ओवर में विकेट निकालने के लिए, जबकि मोहम्मद शमी डोमेस्टिक में जिसे आप इंजर्ड बता रहे हो वो रेगुलर खेल रहा है। उसने 20 विकेट चटकाए रणजी ट्रॉफी में 7 इनिंग के अंदर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 इनिंग के अंदर 16 विकेट चटकाए, और विजय हजारे ट्रॉफी में 6 मैच के अंदर 6 इनिंग के अंदर 14 विकेट चटकाए। लेकिन बावजूद इसके आपने सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपके जहन में क्लियर से एक स्टार्ट बैठ गया है कि भाई हम नहीं खिलाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, 2015 का वर्ल्ड कप ले लो, 2019 का वर्ल्ड कप ले लो, ये बंदा लीडिंग विकेट टेकर रहता है, लेकिन कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता। 17 विकेट 2015, 14 विकेट 2019, 2023 में तो लीडिंग विकेट टेकर थे, लेकिन तब भी एक्सीडेंटल आए थे जब हार्दिक बाहर गए थे। 24 विकेट तब चटकाए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल, 7 विकेट 57 रन देकर, वर्ल्ड कप हैट्रिक, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, सब कुछ है। लेकिन मोहम्मद शमी के पास जो एक चीज नहीं है वो है गंभीर और अगरकर का भरोसा, और इसीलिए शायद वो अब वापस नहीं कर पाएंगे। बाकी आप बताइए अपनी राय कमेंट के अंदर, क्या मोहम्मद शमी को दोबारा मौका मिलेगा?